हुआ। गोदी मीडिया ने यहाँ तक कहा कि मोदी जी का भौकाल इतना है कि मालदीव को अपने 3 मंत्रियों को हटाना पड़ गया। मोदी जी के बजते डंके के सामने मालदीव डरा सहमा घूम रहा है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है दोस्तों। वास्तविकता ये है कि मालदीव ने भारत को अपने सैनिक मालदीव की धरती से हटाने के लिए इस बार डेडलाइन दे दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मालदीव में 88 भारतीय सैनिक हैं। मोहम्मद मुइज़ुल सरकार ने चुनावों में इंडिया आउट का नारा दिया था और राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाने का मुद्दा रखा था। दोस्तों, मालदीव पहली बार भारत छोड़ चीन का पिछलग्गू बन गया है और चीन की यात्रा से लौटते ही चीन के बल पर मालदीव की मोहम्मद मुइज़ुल सरकार ने भारतीय सैनिकों से 15 मार्च तक देश छोड़ने के लिए कह दिया है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार जैसे भारत में अपने विपक्ष के खिलाफ आक्रामक रही है, बिल्कुल वैसे ही लाल आंख वाला ट्रीटमेंट पड़ोसी देशों को भी दिया है। हर बार हर जगह ये लाल आंख दिखाने से काम नहीं चलता। लक्षद्वीप और मालदीव विवाद में भारत बहुत फायदे में नहीं रहने वाला है। भारतीय पर्यटकों पर मालदीव जाने पर प्रतिबंध ही लगा दिया जाए, तभी ये मुमकिन है कि भारतीय पर्यटक मालदीव ना जाएं। वरना घूमने वाले लोग तो मालदीव जाएंगे, भाई आज नहीं जाएंगे तो कल चले जाएंगे। तुम्हारे द्वीप वर्सेस हमारी द्वीप वाली विदेश नीति ये जो है, इसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। दोस्तों, अगर पिछले 10 सालों के बीजेपी शासन पर हम नजर डालें तो ये दिखाई देता है कि हमारे रिश्ते अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, चीन आदि आदि से खराब हुए हैं। जो देश भारत की मित्रता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बीजेपी सरकार उनके खिलाफ ईडी की जांच तो करवा करके उनको लाइन पर ला नहीं सकती है, उनके खिलाफ युद्ध भी नहीं छेड़ सकती है। रिश्तों को विदेश नीति से, कूटनीति से ठीक किया जा सकता है। ऐसा कोई मसला नहीं है जो बातचीत से हल ना हो। लेकिन मोदी जी ने भारत की तट रेखा से सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे मालदीव के साथ संबंधों को लक्षद्वीप के समंदर में नहाकर कैसे सुधारा है, वो तो आप सबने देख लिया है। मगर हम पीछे दूसरे पड़ोसी देशों की तरफ देखें तो मालदीव के अलावा नेपाल से भी भारत के संबंधों में दूरियां आई। भारत नेपाल के बीच काला पानी, चेक पोस्टों और नक्शा विवाद हुआ। पाकिस्तान का जिक्र तो छोड़ ही देते हैं। चीन के साथ 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद भारत के संबंध बिल्कुल ठीक नहीं है। श्रीलंका की चीन से बढ़ती नजदीकियों को भी विदेश मामले के जानकार भारत के लिए बिल्कुल सही नहीं बताते हैं। दोस्तों, 2022 में भारत में डंकापति प्रधानमंत्री होते हुए भी श्रीलंका ने चीन के पोत सुआन बांग 5 को हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की इजाजत दे दी थी। अब भारत को यह आशंका है कि चीन इस पोर्ट का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए कर सकता है। $1.5 अरब का हम्बनटोटा पोर्ट एशिया और यूरोप के मेन शिपिंग रूट के पास है। दोस्तों, हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका ने कर्ज नहीं चुका पाने के बदले 99 साल के लिए चीन के हाथों गिरवी रख दिया है। आज की तारीख में चीन ने पाकिस्तान तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया है। समुद्र में मालदीव को अपनी झोली में रख लिया है। श्रीलंका में हम्बनटोटा पर कब्जा जमा लिया है। हम घिर चुके हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री न आंखें लाल कर पाते हैं, न पीली कर पाते हैं। बस खेल बिगाड़ करके समुद्र में नहा करके वापस चले आते हैं और फिर देश में चुनाव लड़ने लगते हैं। लाल आंख दिखाने से आपके देश के भीतर के विपक्षी तो डर जाएंगे, लेकिन दूसरे पड़ोसी देशों से पड़ोसियों की तरह बात करनी पड़ेगी। अग्रेसिव राजनीति कूटनीति में काम नहीं आती है। विदेश नीति पढ़ने वाला कोई भी छात्र इस पर ना लंबा चौड़ा लेख लिख सकता है। जब 2 पड़ोसी देशों के बीच कुछ बात बिगड़ रही हो तो बड़े देशों को आंखें दिखाकर नहीं बल्कि दिल बड़ा करके रिश्तों को सुधार लेना चाहिए। खास तौर पर तब जब आपका मालदीव जैसे देशों के साथ कोई सीमा विवाद ना हो। दोस्तों, मालदीव 1200 द्वीपों से मिलकर बना एक देश है। ये छोटा सा द्वीपीय देश है। इतना छोटा है कि हमारी दिल्ली भी मालदीव से 5 गुना बड़ी है। यहाँ कुल 5.5 लाख लोग ही रहते हैं। ये दुनिया का सबसे बिखरा हुआ देश है। छोटे छोटे टापुओं पर लोग रहते हैं। कई सारे टापुओं को तो प्राइवेट कंपनियों का रिजॉर्ट बनाने के लिए बेच दिया गया है। दोस्तों, एक बात और है कि भारत के भीतर इस्लामिक देशों के लिए जिस तरह का माहौल पिछले 10 सालों में बना है, उसके बाद चीन ने इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। जी हाँ, चीन ने पहले अफगानिस्तान को अपनी तरफ किया, उसके बाद मालदीव को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया। चीन के दम पर ही मालदीव के राष्ट्रपति इतना साहस जुटा पा रहे हैं कि भारत को डेडलाइन दे रहे हैं। भारत की बीजेपी सरकार को ये समझने में बड़ी देर हो गई। स्मृति ईरानी को मदीना भेजकर संदेश देने में बहुत देर हो गई। अब मालदीव हट पर अड़ा है। मोदी जी बात पहले ही बिगाड़ चुके हैं।
मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश भारतीय सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के तैयार हो गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में भारतीय सेना की वापसी को लेकर के डेडलाइन का जिक्र नहीं किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके बताया गया है कि मामले में उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों देशों के आपसी संबंध और सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की गई। बयान में यह कहा गया कि मालदीव के लोगों को मानवीय और मेडिकल सुविधाएं देने वाले भारत के एविएशन प्लेटफॉर्म को चलाए रखने के समाधान को तलाशने पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच फिर एक बैठक की जाएगी। दोस्तों, पूरा मामला अगर आप समझना चाहें तो पूरा मामला ये है कि मालदीव के लोगों की सेवा के लिए भारत ने मालदीव को ड्रोनियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर दे रखे हैं। अब इनको चलाने के लिए वहां भारतीय सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा ये सैनिक डॉक्टर के तौर पर लोगों की सेवा करने के साथ साथ वहां के पायलटों को ट्रेनिंग देते हैं और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का सर्वे जैसे काम भी करते हैं। भारतीय सैनिक पुरानी मालदीव सरकार के अनुरोध पर ही भेजे गए थे। अब आप ये पूछेंगे कि मालदीव से जब हमारी जमीनी सीमा कोई नहीं लगती है तो फिर मालदीव हमारे लिए खास क्यों है? बिल्कुल ठीक सवाल है। तो दोस्तों, मालदीव जहां स्थित है वही उसे खास बनाता है। हिंद महासागर के बड़े समुद्री रास्तों के पास मालदीव स्थित है। हिंद महासागर में इन्हीं रास्तों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। खाड़ी के देशों से भारत में ऊर्जा की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। ऐसे में भारत का मालदीव के साथ संबंध खराब होना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि अभी मालदीव का विपक्ष भारत के साथ है, लेकिन भारत के आक्रामक बयान से वहां की आम जनता नाराज होगी, तो विपक्षियों को साधना बड़ा आसान नहीं होगा। ऐसे में चीन की मौजूदगी वहां की सत्ता और विपक्ष दोनों में बढ़ेगी। मालदीव मुस्लिम बहुल देश है। भारत में सांप्रदायिक विवादों का असर वहां भी होता है। जैसे नूपुर शर्मा वाले मामले में मालदीव से प्रतिक्रिया आई थी। इंटरनेट के जमाने में घरेलू राजनीति का विवाद सीमाओं से परे होता है। आशा करते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। इस बार के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम।